दक्षिण जंगा पटन देवी के नैहर हन। नैहर हन हाँ मतलब ये से निकलखिन न तो हुआ गेलथिन। वहाँ बैनर पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये कोलकाता से आई है, मेरी दीदी है। आसनसोल से है जी। इनका नाम सुने थे पटना देवी का, बाकी जो शाखाएं हैं ना पूरी तरह से खोखली है, लेकिन जब आप इसके पेड़ पे देखेंगे ना हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं। देखिए स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं पटना के पटन देवी मंदिर। यही वो मंदिर है जिसके नाम पे पटना शहर का नाम पड़ा। देवी माँ सती माँ उनका दाहिना जांग पट के साथ यानी कि उनके कपड़े के साथ यहाँ पे गिरा। पट के कारण ही पाटन और इसका नाम पटना पड़ा है। तो आज आपको हम सबसे पहले लेके चलेंगे उस जगह पे जहाँ देवी माँ की जंघा गिरी। यहाँ पे दो मंदिर है मुख्यतः। एक गर्भगृह है जहाँ पे माँ का जंघा गिरा था। दूसरा जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पे यहीं से मिट्टी ले जा करके और वहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई और अभी वही बड़ी पटन देवी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम चलेंगे जहाँ पे देवी माँ का जंघा गिरा था। चलिए तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये बोर्ड शक्तिपीठ दक्षिण जंघा। तो यहाँ से जो हम चलेंगे ना, मेन मंदिर का रास्ता यही है। यहीं से मिट्टी ले जा करके और जो अभी प्रमुख मंदिर है उसकी स्थापना हुई थी। तो आज आप लोगों को लेके हम चलेंगे उस जगह जहाँ पे देवी जी का जंघा गिरा था रियल में। और वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जो कि कई 100 वर्षों से है। आपको हम दिखाएंगे ना, उसकी तनाएं खोखली हो चुकी हैं लेकिन अभी ऊपर जो है उसमें हरी हरी पत्तियां लगी है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। बिल्कुल गली सा रास्ता है यहाँ पे। पटना के पुराने दिनों की याद आपको यहाँ पे आके ताजा हो जाएंगी। आप लोग देवी माँ के मंदिर से आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप लोग यहाँ पे इस मंदिर में? ये कोलकाता से आई है, मेरी दीदी है। आसनसोल से है। देखिए ये आसनसोल जो कि कोलकाता में, वहाँ से माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मिलने आए थे जी। इनका नाम सुने थे पटना देवी का, बाकी हम देखे नहीं थे कि आज माँ का दर्शन हुआ। तो यहाँ पे आने का क्या कारण? आप जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं? अभी सुनते तो है बाकी कि सुने हैं कि यहाँ मन्नत पूरी होती है माँ का। मन्नत पूरा हो या ना हो, पर मन का शांति जरूर यहाँ मिलता है। मन की शांति जरूर मिलती है और ये सबसे बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। तो देखा आपने कहाँ से लोग, कितने दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी महान जगह पे आज हम भी दर्शन करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आंटी जी लोग बैठी, उनसे बात करते हैं। चाची प्रणाम। खुश रहा बेटा। अच्छा, ये मंदिर के बारे में बताइए कुछ। ये मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हाँ। क्या यहाँ पे क्या मान्यता है? ये मानता है पटन देवी के नैहर हन। नैहर हन हाँ मतलब ये से निकलखिन न तो हुआ गेलथिन। अच्छा, यहीं से निकल गए थे ना? हाँ तो पहला पूजा यही होगा। तो आप लोग तो डेली जाती होंगी पूजा कर लेने यहाँ पे? हाँ हम लोग तो सूत उठते हैं, भोर लगते हैं। आप भी जाती हैं चाची जी? हाँ रोज सब घर। आप भी जाती हैं चाची? हम तो देखिए ना, सूट उठते हैं बेटा। देखिए वो जना रहा है कि नहीं? जी। तब जना रहा है ना, जी। सूट उठ के जनाता है। तो ये माता यहाँ जो मन्नत मांगा जाता है, मन्नत पूरा होता है? हाँ होता है। हाँ और नवरात्रा में तो बहुत भीड़ रहता होगा यहाँ पे? बहुत भीड़ बेटा, बहुत भीड़। तो उससे आप लोगों को परेशानी होता है कि और अच्छा रहता है? परेशानी होती क्या, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? सब बहुत भीड़। चलिए, तो देखा आप लोगों में कितनी आस्था है और इस बात की कितनी खुशी है कि माता का जो दरबार है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ जो है वो पटना में है। ये कितनी बड़ी बात है। और आपने देखा जैसा कि मैं अभी एक ऐसे ही नॉर्मल डे में आया हूँ, कोई अभी खास दिन नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा लोग कहाँ से लोग आते रहते हैं। तो आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे नवरात्रि का दिन चलता है तो उन प्रमुख दिनों में यहाँ पे लोग कितने दूर से आते होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक शक्तिपीठ है। तो अब हम लोग आ चुके हैं माँ पटन देवी के जो मुख्य स्थल है जहाँ पे जंघा गिरा था, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो मंदिर का गुंबद है ऊपर। और ये यहाँ से जब हम नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित की हुई है। यहाँ पे मूर्तियों में एक विशेष बात ये है ना कि जैसे कि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 जो बीज मंत्र होते हैं। ऐम यानी कि माता सरस्वती, ह्रीम यानी लक्ष्मी माता और क्लीम यानी काली माता। तो सबसे साइड में जो पहली होती मूर्ति ना, वो माँ सरस्वती की होती है।
उसके बाद बीच वाली मूर्ति माँ लक्ष्मी की होती है और साइड वाली काली माँ की होती है। लेकिन यहाँ पे एक अनोखी बात ये है ना, यहाँ पे जो बीच वाली मूर्ति है वो माता काली की मूर्ति है, ठीक है। ये आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। खैर चलिए पहले अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं, आइए। तो पूजन की जो भी सामग्रियाँ आपको चाहिए होंगी पूजा करने के लिए वो आपको यहीं से प्राप्त हो जाती हैं। और काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। एक दुकान अभी यहाँ पे ठीक मंदिर के सामने है। अच्छा आप ये बताइए, आप यहीं रहते हैं ना? यहाँ पे जब नवरात्रा का दिन आता है तो यहाँ पे और भी दुकानें खुलती हैं कि सिर्फ आप ही का रहता है? सर 10-15 दुकान हो जाता है। अच्छा, और लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे? और दूर दूर से आते हैं। अच्छा, और आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है, खुश हो के जाते हैं? खुश होके जाते हैं। तो जो मांगते हैं वो मिलता है और मन्नतें पूरी होती है, तभी तो लोग दूर दूर से आते हैं। बहरहाल चलिए अब दर्शन करते हैं माता का। यहाँ पे श्रृंगार किया गया है मंदिर का। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा शीशे से जो है नक्काशी की गई है यहाँ पे। और ऊपर ये मंदिर का गुंबद शायद आपको दिख रहा हो, ये पूरे गुंबद में शीशे का काम किया गया है और अत्यंत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूर्ति, ये भोले बाबा है और ये अन्नपूर्णा माता है, उन्हें अन्न का दान दे रही हैं। और ये देखिए ये माता का मुख्य ये मूर्ति हो गया। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, जहाँ पे भी माता की मंदिर होगी ना, माता के मंदिर में वहाँ पे भैरव जी का स्थान जरूर होगा। आप ये देखिए यहाँ पे भैरव बाबा का है यहाँ पे स्थान। भैरव बाबा को माता का भाई मानते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मूर्ति पिक्चर भी बनाया हुआ है, ये भैरव बाबा है, वो दुर्गा माता है और वो हनुमान जी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस मुख्य मंदिर से जब हम इधर अंदर की ओर चलेंगे ना, तो यहाँ पे भोले बाबा का एक ये है शिवलिंग है। ये जैसे ही मंदिर से हम अंदर की ओर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे भोले बाबा का एक शिवलिंग है। शिवलिंग यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे अंदर की ओर, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सबसे पहले हनुमान जी का एक मंदिर है, छोटी सी मूर्ति यहाँ पे हनुमान जी की लगी हुई है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान है और राधा माता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और ये हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की एक मूर्ति बैठाई हुई है। उसके बाद ये श्री गणेश जी की यहाँ पे एक मूर्ति है। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ का जो मुख्य ये जो मंदिर है, यहाँ का मुख्य जो विग्रह है देवी माता का, वो आगे है, जो जिसको कि हमने सबसे पहले दर्शन किया। उसके बाद ये जो है ये इनकी स्थापना बाद में की गई है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से अंदर गढ़ी पर, यानी कि जहाँ पे देवी माता का जंघा गिरा था उस जगह पे चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हवन कुंड है। यहाँ पे नवरात्रा के दिनों में या जब भी कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो उन दिनों में यहाँ पे हवन किया जाता है, आप देख सकते हैं। इस हवन कुंड के बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं सुना है, लेकिन यहाँ से जो हवन कुंड वहाँ पे गया है वहाँ के बारे में सुना है। क्या सुना है वो वहीं चल के बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ का दर्शन कीजिए। अच्छा इस पेड़ के बारे में कुछ बता रहे हैं? वहाँ बैनर पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी पेड़ पर ये
वृक्ष है ना, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये पौराणिक पीपल का वृक्ष है। अगर आप गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं पूर्णतः खाली हैं। आप देख सकते हैं, ये जो इसका ये है ना, आप देखिए इसका जो वृक्ष का ये जो है ना, इसकी जो शाखाएं हैं ना, पूरी तरह से खोखली है। देखिए इसकी शाखाएं पूरी तरह से खोखली हैं, लेकिन जब आप इसके पेड़ पे देखेंगे ना तो उस पर हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं। देखिए आपको दिख रहा हो, इस पे अभी हरी पत्तियां लगी हुई हैं। ये अपने आप में एक चमत्कारिक वृक्ष है। इसमें जैसा आप पढ़ सकते हैं, इस पेड़ पर कभी कभी रात्रि में तेज हवाओं के साथ वर्षों पहले माता के घुंघरू और पायल की आवाज़ें महसूस होती थी। रात में जब हवा चलती थी तो लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे पायल बज रहा है कहीं पे। तो ये सब चमत्कारिक चीज़ें हैं और देवी कथा है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस जगह जहाँ पे कि माता सती का जंघा गिरा था। ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर गली होते हुए घुसते हैं ना, तो सबसे पहले हवन कुंड है। हवन कुंड के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो वृक्ष है, और वृक्ष के ठीक इधर दाईं तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे देवादिदेव महादेव और माता सती की एक मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति इधर विगत वर्षों में स्थापित की गई है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यही वो मुख्य स्थल है जहाँ माता सती का दायां जंघा गिरा था, और उस जंघे के साथ माता सती का वस्त्र भी था, जिसे कि हम पट बोलते हैं। और उसी पट से इस पटना शहर का नाम पाटन और पटना पड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छत कितना सुंदर, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये वो मुख्य स्थल है जहाँ से देवी जी का जंघा गिरा था। यहाँ की दीवारों पे आप देख सकते हैं सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनको चित्रित किया गया है। इसमें देवादिदेव महादेव हैं, और देख सकते हैं ये गंगा माता ऊपर से जब आ रही हैं पूरे फोर्स के साथ, तो उनको बाबा ने अपने जटाओं में रोक के रखा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि देवी जी के गीत को गा रही हैं।